राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवेज़ के अंदर कुछ नए नियम आए हैं आपके वेटिंग वाले टिकट को लेकर के, और कुछ फाइन्स वगैरह जो है लगाए जा रहे हैं। खैर, ये नियम नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। बस यूँ कह सकते हो कि इस नियम के ऊपर अमल या फिर स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करवाया जा रहा है इन दिनों। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है, कैसे सारी बातचीत हो रही है। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ज़रा पहले सब्सक्राइब ठोक दो नीचे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। दोस्तों, हम सब एक बात जानते हैं कि जब भी हमारा टिकट वेटिंग के अंदर होता है तो हम लोग जनरली काउंटर टिकट जो है ख़रीद लेते हैं वेटिंग से। ठीक है, जो PRS काउंटर बने हुए होते हैं वहाँ पे जाकर हम जो है टिकट खरीद लेते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भाई वो टिकट लेके आप स्लीपर क्लास में चढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी रिजर्व सीट होगी, हालांकि आप किराया रिजर्वेशन वाला ही भरोगे, लेकिन आप स्लीपर क्लास में जो है चढ़ सकते हो। वक्त के साथ दोस्तों ये जानकारी पब्लिक में पहुँचती गई, थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन भी हुई इसके साथ में, और लोगों ने इस चीज़ को रेलवे का नियम ही समझने लग गए, जिसमें कि ये एक बाईपास था। ये आज के समय में अगर आप गूगल पे भी जाकर के इस चीज़ को लिखें तो गूगल भी ये रिजल्ट दिखाता है कि आप यदि आपने वेटिंग का टिकट काउंटर से लिया है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। लेकिन ऑनलाइन टिकट लिया है, यानी कि ई-टिकट लिया है, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते रिजर्वेशन डब्बे के अंदर। वेयर एज दोस्तों, रेलवेज के नियम ये कहते हैं कि यदि आपने काउंटर से भी टिकट लिया है और वो वेटिंग में रह गया है तो आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उस टिकट को कैंसिल कराना है, जनरल का टिकट खरीदना है और फिर आपको जनरल क्लास में ट्रैवल करना है। ये रेलवे के नियम बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन है इन दोनों चीजों के बीच में। हालांकि इस चीज को आज तक फॉलो क्यों नहीं करवाया जाता था स्ट्रिक्टली, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं कर सकता। पर दोस्तों, अभी क्या हो रहा है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रेलवेज के अंदर एक चेकिंग ड्राइव स्टार्ट हो गई है, जहां पे AC कोचेज हो या फिर स्लीपर कोचेज हो, जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एक चेकिंग ड्राइव चलाई जा रही है और चेक किया जा रहा है किस बंदे के पास टिकट है और किस पे नहीं है। मतलब नहीं से मेरा मतलब किसके पास वेटिंग वाला टिकट है, या कोई मतलब नॉर्मल जो ऑनलाइन टिकट होता है जो कैंसिल हो जाता है बाद में वेटिंग में रहने पे, वो लेकर के तो नहीं चढ़ा हुआ। तो इस टाइप की चेकिंग ड्राइव जो है चलाई जा रही है, जहाँ पे अगर आपके पास काउंटर वाला टिकट निकलता है, वो वेटिंग का है, तो उसके ऊपर अगेन आपके ऊपर फाइन्स वगैरह जो है लगाए जा रहे हैं। ना दोस्तों, ये मानते हुए कि ये सेंट्रल रेलवे में हो रहा है, आगे जाके अदर जोन्स के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और धीरे धीरे करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जो है की जाएगी। तो मैं आपको एक छोटी सी बताते हुए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेलवेज अगर इस चीज़ को इस इंटेंशन से कर रहा है कि भाई स्लीपर डब्बों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, अनऑथराइज लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं, जिससे जो बोनाफाइड पैसेंजर्स हैं उनको जगह नहीं मिलती है ट्रैवल करने की। यदि दिस इज़ रेलवेज इंटेंशन, तो रेलवेज को एक चीज़ करनी पड़ेगी कि जितने भी PRS काउंटर्स है वहाँ पे जो भी वेटिंग टिकट मिलता है उसको देना आप बंद करें। कोई भी ट्रेन हो, कैसी भी ट्रेन हो, PRS काउंटर सिर्फ RAC तक टिकट इशू कर सकता है। यदि आपको वेटिंग का टिकट खरीदना है तो आप ऑनलाइन खरीदें। या फिर इसके अंदर एक अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि जो आपका IRCTC है वो कुछ केओस्क डेवलप कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे लोग जिनको आज के समय में इंटरनेट चलाना नहीं आता या जो छोटा वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो कियोस्क जो है, आप वहाँ जाइए, अपनी डिटेल भरिए, वो आपको टिकट निकाल करके देंगे वेटिंग वाला, और उनके साथ वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो कि अगर आप ऑनलाइन अपनी IRCTC की यूज़र ID से टिकट निकालते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, कि आपके टिकट को स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, एक तरफ वेटिंग का टिकट इशू करना काउंटर से और दूसरी तरफ उसी टिकट के लिए एक फाइन लगा देना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब दोगलापन है। दूसरा, जब ये नियम बहुत ज़्यादा मिस एप्रोप्रिएटली फैला है सब जगह, मतलब अगर आप बेसिक चीज़ें, मैंने गूगल का आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दिया, अगर आप गूगल भी करके देखोगे तो गूगल भी ये कहता है कि आप जा सकते हो, लेकिन एक्चुअली में आप नहीं जा सकते। रेलवेज के नियम में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप नहीं ट्रैवल कर सकते काउंटर वेटिंग टिकट लेकर के रिजर्वेशन कोच के अंदर। तो उस वीडियो को बनाने के दो मेन कारण है। सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट देना, दूसरा कहीं ना कहीं ये बात बताना कि भाई अगर रेलवेज ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है, कि हम वेटिंग टिकट वालों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो भी है, तो आप इशू भी मत करो ना भाई। सिंपल सी बात है, जितनी भी स्टेट्स हैं जहाँ पर भी मान लो कच्ची दारू या जहरीली शराब का कुछ स्मगलिंग या कुछ भी XYZ चीज़ रोकनी थी सरकार को, सरकार ने उस स्टेट के अंदर दारू को बैन किया। ठीक है ना, लिकर बैन कर दी सिंपली। ठीक है, तो सेम चीज़ आप लोगों को रोक नहीं सकते, हम चढ़ने से ऐसे रोक नहीं सकते किसी को। अगर लोगों को ये नियम एक बार ऐसे पता चल गया है कि भाई काउंटर वेटिंग टिकट लेके रिजर्वेशन डब्बे में जा सकते हैं, तो मतलब जा सकते हैं, बात खत्म। ठीक है ना, अब आप फाइन लगाने जाओगे तो फिर वो लोग परेशान होंगे। तो अगेन, अगर रेलवे ऐसी चीज़ कोई प्लान कर रहा है तो उसको फिर डबल इम्पैक्ट खेलना पड़ेगा। आपको वेटिंग की टिकट इशू ही करनी बंद करनी पड़ेगी काउंटर से, क्योंकि ऑनलाइन वाली आप जो इशू करते हो वो तो आप कैंसिल कर देते हो। ठीक है, बाकी इसके अंदर आपका
बाकी इसके अंदर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे चल रही हैं।